गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए आज का जो मॉडल सेट है ये जीविका का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो गया आपके एग्जाम का, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा, देखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण बुनियादी ढांचे को विकास करना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के सिद्धांतों और तकनीकों को निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट या भूपटल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है कि जो फेड कप है, फेड कप अब बिली जीन कप के नाम से जाना जाता है, किस खेल में से संबंधित, किस खेल में ये दिया जाता है। जो आंसर होगा महिलाओं के टेनिस खेल में इसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए 7 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है यही आंसर है इसका। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर की थी। किसने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य फोकस किस क्षेत्र पर है। जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी गरीबी के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और गरीबी को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसका जो मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग चीन में स्थित है। बीजिंग चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है। इसका जो आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है, कितनी साल पे ये आयोजित होती है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर 4 साल में क्रिकेट विश्व कप होता है। अगला क्वेश्चन है खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार अब कब स्थापित किया गया था। आंसर होगा 2002 में स्थापित किया गया था। अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि जो गोवर्धन योजना है, गोवर्धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए गोवर्धन योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है पशुधन अपशिष्ट को धन और ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग को भी मालूम होगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि भारत, देखिए G20 में कितने
संगठन में शामिल है? टोटल कितने सदस्य देश इस संगठन में शामिल है? इसका आंसर होगा 19 देश और एक संगठन है यूरोपीय संघ, ये G20 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा जा रहा है किस तकनीक का उपयोग करके कैंसर का इलाज में किया जाता है? किस तकनीक का? देखिए इसका जो आंसर होगा कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी द्वारा। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जो वहां से कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखेंगे, और जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये आपका क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्यूटर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क से लाकर मिटाया जा सकता है, फिर प्रोग्राम किया जा सकता है? उसे मतलब कौन सा रोम है जिसे मिटाकर फिर उसे प्रोग्राम किया जा सकता है? इसका आंसर होगा EEPROM। EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है 42 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? देखिए इसको जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल का क्या अर्थ है? निबल का अर्थ है हाफ बाइट। अगला क्वेश्चन है GIMP का एक डैश है। देखिए GIMP जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। GIMP एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इमेज मैनिपुलेट प्रोग्राम करता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक हैकर कौन है? 45। देखिए 45 का ऑप्शन बी होगा, एक व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा DOCX। और क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करोगे? जॉयस्टिक का उपयोग ऑप्शन नंबर बी, कर्सर कंट्रोल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस मतलब शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक डालने के लिए? देखिए इसका जो आंसर होगा Ctrl+K डालेंगे तो हम हाइपरलिंक उस वर्ड में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 में पूछा जा रहा है MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस टैब में बोल्डिंग, इटैलिकाइजिंग टेक्स्ट के फॉन्ट और आकार को बदलने जैसे फॉर्मेट फंक्शन पाए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देखेंगे, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन इसका 49। देखिए 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम में होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में होता है, होम में होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का पूर्ण फॉर्म हुआ। अगला क्वेश्चन है 51 पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस योजना का एकीकरण था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न पूर्ववर्ती स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु किसान स्मॉल फार्मर की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी भूमि होल्डिंग, सीमित संसाधन और बाजार तक सीमित पहुंच। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है डिजिटल फाइनेंस मॉडल जो है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। आगे देखेंगे कि क्या भूमिका है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल और आसान डिजिटल भुगतान सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है कि एसएचजी के संदर्भ में रोटेशनल लीडरशिप का क्या लाभ है। देखिए रोटेशनल लीडरशिप का जो लाभ है वो सभी, ऑप्शन में बी होगा सही आंसर, सभी सदस्यों को नेतृत्व कौशल विकास करने और समूह में सक्रिय भूमिका निभाने को अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए कौन सी गैर फॉर्म गतिविधियां अधिक प्रासंगिक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुदरा व्यापार और सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि मूल संवर्धन वैल्यू एडिशनल का उद्देश्य क्या है। मूल संवर्धन, इसका जो आंसर होगा उत्पाद को अधिक उपयोगी या आकर्षक बनाकर उसका मूल्य बढ़ाना, उसका क्या करना, मूल्य बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 57 में पूछा जा रहा है 57 क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि एसएचजी के लिए ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस का अर्थ क्या है एसएचजी के लिए। देखिए एसएचजी के लिए ओपनिंग बैलेंस का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, एक लेखा अवधि की शुरुआत में समूह के पास मौजूद नगद। समूह जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो समूह जब स्टार्ट होता है उसमें शुरुआत में कितना पैसा है वही होता है ओपनिंग बैलेंस। अगला क्वेश्चन है 58 में दिया है कि लेजर जो है, लेजर में जमा जो होता है क्रेडिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो आंसर होगा सदस्य द्वारा की गई बचत या ऋण की वापसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कौन प्रदान करता है। अनुमोदन जो है प्रदान करता है कौन करता है। देखिए उसके लिए अनुमोदन जो प्रदान करने वाला है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का 1995 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के लिए किस प्रकार का वित्तीय हस्तांतरण करती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे बैंक खाते में देता है डीबीटी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र कार्य कायाकल्प के लिए लाभार्थी दृष्टिकोण के तहत कृषि के अलावा किन संबंध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखेंगे बी में क्या दिया है कि पशुधन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि वानिकी। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए बहुत कम प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा कवर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। देखिए 64 के लिए हम लोग देखेंगे ये रहा 64। देखिए मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मनरेगा के तहत किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए पहली संपर्क इकाई कौन सी है। इसका जो आंसर होगा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए बिहार में जो मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर बी, किसानों को विभिन्न सिंचाई सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास योजना का मुख्य फोकस क्या है। देखिए इसका जो मुख्य फोकस है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का समग्र विकास।
अगला क्वेश्चन है 67 पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री मत्स्य जीवी सहयोग समिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछुआरा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 68, ये है 68। देखिए 68 में पूछ रहा है कि बिहार मुख्यमंत्री शहरी शौचालय निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए शौचालय है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि शहरी क्षेत्र में व्यवस्थित और सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना। अब क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार में मुख्यमंत्री कृषि उत्पाद विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी कृषि उत्पादकों के लिए बेहतर विपणन सुविधा मतलब एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी और उचित मूल्य पर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जो लास्ट क्वेश्चन होगा पूछा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन जो घंटी का है दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। और कमेंट जरूर करें, कमेंट में किसी प्रकार का आपको कमी लग रहा है, अगर किसी आपने अच्छा सीखा है तो आप गुड, वेरी गुड या कोई भी आपको दिल मन में आए उसे आप कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ने में लिए और प्रोत्साहित करें और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करें और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाएं जिससे कि आपकी नौकरी 100% पक्की हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।